आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है जॉर्ज एंजवाइलर जर्मनी के डेप्यूटी, जो यहाँ पे डिप्लोमेटिक मिशन है उसके डेप्यूटी हैं ये। तो अब क्या हुआ कि परसों जर्मनी ने कुछ बोला भारत के लिए। क्या बोला? अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, हम सबको पता है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए बोला कि भाई देखिए, हालांकि डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत प्रॉपर जुडिशियल नॉर्म्स को फॉलो करे और ज़बरदस्ती किसी को सूली पे ना चढ़े। मैं उसको डिकोड कर रहा हूँ। मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो बड़ा लंबा चौड़ा था, 1 मिनट का, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि किसी को सूली पे ज़बरदस्ती नहीं चढ़ाया जाए, ठीक है, और प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके ही चीज़ों को किया जाए। एक तरीके से यह निशाना था कि जो भारत है वो कहीं ना कहीं बायस्ड है, राइट। तो फिर उसके बाद कल भारत ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है जर्मनी को। ये 11:25 पे कल आए और 11:30 पे इनको भगा दिया। हालांकि आपको बता दूं कि यही, अब देखिए, डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट ऐसे ही होते हैं कि आपको बुलाया जाता है, हर जगह डिप्लोमेटिक मिशन है, हर जगह ऑफिस है, तो आपको बुलाया जाता है, आपसे बातचीत करके बताए। स्ट्रांग प्रोटेस्ट, लताड़ भी, डांटा भी जाता है कई बार। डांटा इन द सेंस कि आपको नहीं डांटेंगे। आपको क्यों डांटेंगे? आपके देश को, आपके थ्रू आपके देश को डांटा जाता है, बट प्रेजेंट तो आपको ही होना है ना। और फिर बेइज्जती भी होती है कई बार, तो ये होता है। तो भारत ने इनको बुलाया और लताड़ लगे। भारत ने क्या बोला, बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी होली सेल लाइव है, सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। होली 30 कूपन कोड यूज करिए। कल जो है हम इस सेल को एंड करेंगे। तो भारत ने बेसिकली अरविंद केजरीवाल के ही बारे में बोला। तो यहां पे अरविंद केजरीवाल पे यही था कि किस तरीके से आप ये केस को करें तो अच्छे से करें, बढ़िया से करें। जुडिशरी आई होप अच्छे से इन्वॉल्व होगी। मैं भी आपको जर्मनी का बातें भी बता दूं कि जर्मनी का एटीट्यूड कैसा रहा है भारत की तरफ। तो फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला, इधर आओ बेटा, इधर आओ, कल आना, कल सुबह आना, कल तुमको बताते हैं। और बोला कि भारत एक वाइब्रेंट और रॉबस्ट डेमोक्रेसी है, यहां रूल ऑफ लॉ चलता है, सारे केसेस में हम लीगल कोर्स ही फॉलो करते हैं, और पूरी दुनिया की डेमोक्रेसीज की अगर देखें तो उसमें भी हम सबसे बेस्ट हैं। लॉ अपना कोर्स लेगा, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। आप बायस्ड एजम्पशन ना करें। सबसे बड़ी बात यहां पे बोली कि बायस्ड एजम्पशन, यानी कि आप पहले से ही ये ना सोच लें कि हम उनको सजा देंगे या हम उनके साथ कुछ गलत करेंगे। ये तो गलत है ना, आप सोच रहे हो, ये तो आपकी सोच गलत है फिर। तो ये भारत ने बोला। और बहुत सबसे बड़ी बात बोला कि ये भैया, ये इंटरफेरेंस है, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, जबरदस्ती हस्तक्षेप कर रहे हो तुम। देखिए, भारत के मामलों में ना, भारत एक ऐसा देश रहा है कि भारत ओपन रहा है, तो हर कोई यहां पे घुस जाता है। अब क्या है कि जैसे जब आप बहुत ओपन रहते हो ना, तो आपके घर में हर कोई आपको एडवाइस देगा। ये गलत होता है भाई। रिश्ते किसकी वजह से खराब होते हैं? किसी तीसरे की वजह से खराब होते हैं। तो कोई भी आपको एडवाइस दे रहा है आके, कोई भी बोल रहा है ये करो, अरे तुम्हारे घर में ऐसे कैसे हो गया, अरे ये तुमको नहीं करना चाहिए, तुम इसके साथ ऐसे कैसे कर रहे हो, अरे तुमको मैटर पता है? जब तुमको घर में नहीं पता है मैटर, तो तुम क्यों बोल रहे हो भाई? तुम अपना घर देख, तुम अपना घर देखो ना। तो हमारे यहां यूरोप में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, दोगलापन है, तो वो देखिए, जर्मनी से पहले भी ये बताता रहा है कि भाई तुम डेमोक्रेसी हो, पता है हमको डेमोक्रेसी है। वो बार बार बोलता रहा है। कश्मीर के इशू पे जर्मनी बोलता है कि क्या कर रहे हो, जर्नलिस्ट को मार रहे हो, ये वो। हालांकि भारत और जर्मनी के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। इंडिया और जर्मनी के रिलेशन अच्छे खराब नहीं है, जैसे इंडिया कनाडा के थे, लेकिन जर्मनी ये काम करता रहता है। तो और देखिए, ये हर डेमोक्रेसी में होता है। एप्स्टीन का केस, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी, बहुत महान डेमोक्रेसी अपने आप को कहता है। देख लो जेफरी एप्स्टीन का केस क्या हुआ। पैसे के बल पे उसके ऊपर किसी ने केस नहीं चलाया। बड़े बड़े नाम शामिल थे, स्टीफन हॉकिंग से लेकर डोनाल्ड ट्रंप से लेकर, लेकिन क्या हुआ वो कवर किया है मैंने, आप देखिएगा। तो यही है। तो यहां पे जर्मनी वही है कि बार बार ये कहता है कि देखिए, आप डेमोक्रेसी हो, आपको काम करना है, आपको सही करना है, और भारत आईना दिखाता है। अब भारत चुप नहीं बैठता है। जैसे अगर बाहर से कुछ आता है ना, तो भारत पलटवार करता है कि हाँ मेरा भैया, हमारे देश छोड़ दो तुम, ठीक है, डेमोक्रेसी है, सबको पता है डेमोक्रेसी है, इंटरनल मैटर है हमारा, तो आप हस्तक्षेप ना ही करें तो ज्यादा बेटर है। एस जयशंकर ने बहुत अच्छी किताब लिखी हुआ है, भारत मैटर्स। बहुत जल्द मैं उसका एक रिव्यू लेके आऊंगा आपके सामने। वो किताब मैंने मंगा ली है, ठीक है।
तो यही है, और इसीलिए जयशंकर जो है वो पूरे यूरोप को इसीलिए बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ जो है वो कहते ही रहते हैं। जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो बहुत ही डायरेक्ट और बहुत ही फ्रैंकली वो जवाब देते हैं, क्योंकि दुनिया को भारत की ज़रूरत है ना। ये लोग ऐसा समझते हैं जो यूरोप में बाकी कह रहे हैं भारत क्या ही है, लेकिन सबको पता है कि अगर हम हट गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अमेरिका को भी पता है कि भारत इस समय एक रीजनल पावर है और बहुत तेज़ी से उभर रहा है वो, ठीक है। वो तो हमने अपनी पावर खो दी, वरना पहले तो दुनिया ही हमारी थी एक तरीके से, ठीक है ना। तो धीमे धीमे उस चीज़ पे हम जा रहे हैं और करेंगे, हम चीज़ों को ठीक करेंगे। तो ये लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था, ठीक है। तो इसलिए जो है वो भारत जर्मनी से नाराज़ हुआ, लेकिन इस पे हमारे संबंधों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे संबंध कनाडा की तरह ख़राब नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत तक नहीं होता, साइनिंग ऑफ।